मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर, मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर राज जोन्स। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर राज जोन्स और टुडे वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद two of my favorite, reaction channel. एक है Afek and the second one is Jyoti Sardar. So make some noise for yourself, guys. Thank you for calling us. Yes, thank you. कैसे हो आप? हाँ, बहुत बढ़िया भाई। आप आज मैंने नहीं पहने तो आपने पहने हैं काले चश्मे। हम भाई मेरे तो मतलब काला चश्मा जज्दानी वाला सीन है, मतलब वो तो पहनना ही होता है। And sorry, Jyoti ji is wearing black today, looking awesome. यार मैं अभी ब्लैक पहन लेता यार। मैचिंग हो जाता है। बहुत अच्छा इग्नोर किया आपने मेरे को। आदत सी है। चलो जीने दो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा जो आज का जो टॉपिक है, मैं देख रहा था, टॉपिक नहीं बेसिकली आई वांट टू डिस्कस अबाउट हाउ रिएक्शन चैनल वर्क। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, मतलब स्टार्ट विद अफेक से करते हैं। भाई आप मेरे को बताओ, आपने क्यों स्टार्ट किया था गाने के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाना? देखिए यार, मैंने तो एक्चुअली जब अपना चैनल शुरू करा था ना, तो मैंने इसलिए करा था क्योंकि मुझे इंडिया में थोड़े म्यूजिक रिलेटेड यूट्यूबर्स कम दिखते थे, जो थोड़े कूल वूल से हो, मतलब थोड़ा सा ट्रेंडी टाइप के हो, मुझे वो दिखे नहीं। तो आई थॉट कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ। तो जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा तो मैंने उसके ऊपर बहुत सारे बायोग्राफीज टाइप ऑफ वीडियोस बनाने शुरू करे। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखो तो उसके ऊपर मैं हर जॉनर को कवर करता था। उसके ऊपर मैंने डीजे स्नेक, मार्शमेलो और एमिनेम और पता नहीं क्या क्या नहीं का ड्रेक, सबकी बायोग्राफीज बना रखी है। हाँ, तो उसके ऊपर तो कोई व्यूज आते थे नहीं। फिर मैंने सोचा और क्या करूं, तो मैंने कुछ ट्राई करा। ग्रामीज को मैंने कवर करा था 2019 का, जो अभी वीडियो ब्लॉग कर दिया ग्रामी ने। अच्छा। तो हाँ, फिर मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट करा कि यार तू रिएक्शन वीडियोस बना। तो देन लाइक ठीक है, चल ट्राई करते हैं। वो ट्राई करा तो मेरे को लगा यार एक रात में 1000 व्यूज, दिस इज टू मच। तो मैंने ये जब करना स्टार्ट करा तो मुझे अच्छे कमेंट्स भी आने शुरू हुए। सो आई थॉट कि चलो ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। जनता को मजा आने लगा तो जनता को चाहिए था, सो आई स्टार्टेड डूइंग दिस। तो मेरा तो ऐसे ही है। सही। अच्छा, एक चीज मेरे को इससे याद आई, कॉपीराइट क्लेम से बेटर है कम व्यूज। हाँ, डेफिनेटली। कोई व्यू ना है, वो बाद में समझ आया ना, वो अब आ रहा है समझ में। हाँ, वही जैसे आपने बात की तो मैं समझ गया। ठीक है, ज्योति जी मेरे को आप बताइए कि आपने कैसे स्टार्ट करा? जहाँ की हम सबको पता है कि आपने सरप्राइजली स्टार्ट किया था, किसी को बिना बताए, किसी को अपडेट दिए। मेरा स्टार्ट बहुत ही वियर्ड वे में हुआ, बिकॉज लिटरली एक फोन कॉल पे हम थे, मैं और मेरी फ्रेंड मैडी, और हम 15-16 साल से रेडियो में काम कर रहे हैं एक साथ। मतलब एक साथ नहीं, बट वी बीन इन रेडियो फॉर दैट लॉन्ग। सो वह हमारा नॉर्मल डेली प्रोसेस था, म्यूजिक सुनना और उसको रिव्यू करना, क्यूरेट करना, प्रोग्राम करना। सो when we both sort of exited the radio industry, she's out of it for good, I'm still attached to it, but we just were talking during lockdown, और इतना बोर हो गए थे, 1 महीना गुजर चुका था लॉकडाउन का, एंड वी वर लाइक चलो। एंड आई हैड उसी महीने मैंने बहुत फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ यूट्यूब देखा, कंटेंट देखा यूट्यूब पे। सो आई वाज नोटिसिंग, हाँ, बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर आर्टिस्ट। तो वो आर्टिस्ट जो भी मैं सुन रही थी ज्यादा, उस आर्टिस्ट के रिएक्शंस आ रहे थे मेरे फीड में। एंड फिर मुझे लगा, ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? देयर इज अ होल जॉनरा ऑफ रिएक्शन चैनल्स, राइट? इट्स अ जॉनरा ऑन its own sort of in videos. So anyway, I kind of started watching a couple of channels that popped up. I felt like I wanted to say more about that song than they were saying. So I had that feeling, it was kind of bubbling inside me, and then that phone call happened, and then I told Maddie, let's just do this. We have nothing to do. We have extra hours in a day, and nobody's going to see the channel. In 6 months we'll shut it down when lockdown is finished, and it'll be like a good hobby and project lockdown ke time ka. But it slowly started growing. और initially हम सब कर रहे थे, हम trailers कर रहे थे, हम पंजाबी गाने बहुत कर रहे थे, and hip hop I didn't cover at all. In fact, I think 3rd या 4th month में when we both love Brother V, he was our favorite पहले से, और ब्रदर वी का एक गाना किया, फिर दूसरे का रिक्वेस्ट आया, और फिर उसके बाद कृष्णा के रिक्वेस्ट आए, एंड देन द स्नोबॉल इफेक्ट हैपेंड, एंड
Yeah, and I'm covering everything. I'm not just covering hip hop, but I'm covering everything still. और So it's going आपने well. भी हाँ मतलब आपने भी ट्रेलर से स्टार्ट किया, देन सॉन्ग्स पर आए, जैसे भाई ने भी मतलब डिफरेंट Mix. ग्रैमी का हाँ. हाँ मिक्स वो स्टार्ट किया, फिर रैंक सॉन्ग्स पर आए। तो ठीक है, देखो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे मैंने इंट्रोड्यूस किया कि आप दोनों का जो चैनल है मेरे फेवरेट है, क्योंकि उसमें रिएक्शन के अलावा ना यू डिस्कस अबाउट दिस सॉन्ग, और इट्स काइंड ऑफ लिल रिव्यू जो आप गाने के बारे में देते हो। तो Yeah. और मतलब बाकी और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट दिखा। तो व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट, कि रिएक्शन के अलावा कि एक आपका इनपुट है कि भाई मेरे को गाने में ये बढ़िया लगा, मेरे को ये अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा, ये करके। Afek, you wanna go first? नहीं, you please carry. I'll just say that see, radio में भी जब हम गाना sell करते हैं on air, the हाँ. number one thing you will tell any aspiring radio jockey is always leave, even if you do a 30-second talk or you do a 2-minute talk link, you should leave the audience with one nugget. It could be your Right. opinion, it could be something you saw in that song, it could be an observation about the actor, singer, anything, but leave the audience with one nugget that they will remember and they'll appreciate, so whenever they listen to that song next, they'll kind of remember what you said. So that is the objective behind even in the videos, because we've been doing that for so long. हम वही sort of इसमें लाते हैं. And I mean, if I had to simplify it, there's a guy called David Goggins. I don't know if you've read his book, but he has this concept in his book called taking souls. And taking souls is, in his context, it's about showing people you can do what they think you can't do. Right? For me, I took that phrase and I applied it to my videos, where I was like, I need to take the soul of this song if I'm going to react to it or review it. If I don't get the soul of it, then, even if the artist comes onto my channel and watches my reaction to his video, he'll be like, she didn't get it. Or even if I don't get it, that's not the point. I should at least be trying to get what his intention is behind making that music. So that's my thing. अनफेक भाई आप? राज भाई, मेरे को ऐसा लगता है ना कि जैसे आपने बोला ना कि एक इनपुट होता है, तो हाँ. मेरे हिसाब से ये चीज जो है लास्ट ईयर से अभी थोड़ी इवॉल्व होनी शुरू हुई है। लाइक अगर आप इससे पहले का रिएक्शन चैनल्स नहीं बोला, आप मेरे स्टार्टिंग का रिएक्शन देख लो, मतलब बोलने के पहले एक थोड़ा सा वो होता था, लाइक एम आई सपोज टू डिस्कस दिस, है ना, ऑडियंस को चाहिए बिकॉज दिस हैज नॉट बीन डन बिफोर। पहले तो कोई नहीं बैठ के म्यूजिक के बारे में बात करता था, या ये वर्ड्स में ये लाइन कोई इतना डिस्कस नहीं करता था, मैं भी नहीं करता था। बट धीमे धीमे इसका मैं थोड़ा सा, तो यार देखो, मैं कॉन्ट्रीब्यूशन रोहन को भी दूंगा, क्योंकि जब रोहन को देखा कि यार देखो ऐसे भी सॉन्ग को डिस्कस करो, लाइक व्हाई नॉट, तो फिर मन में आइडिया किया, राइट, तो उसको देख के आया कि नहीं यार, हमें भी डिस्कस करना चाहिए थोड़ा सा और। तो ये धीमे धीमे करके इवॉल्व हुआ, और अब तो मेरे हिसाब से बहुत सारे रिएक्शन चैनल सब अपना अपना ओपिनियन देते हैं। ये द फर्स्ट, और इसका सेकंड पार्ट ये है कि भाई मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ, मैं तो अपना इनपुट खुल के नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने अपना इनपुट खुल के दे दिया तो ऑडियंस ले नहीं पाएगी। सो लाइक मेरे को बहुत ज्यादा बच के शुगर कोट करके चीजें बोलना पड़ता है। तो But this ये ओवर टाइम हुआ है या पहले से ऐसा था? ओवर टाइम हुआ है। स्टार्टिंग में जब मेरे को जो बोलना होता था मैं बोलता था ओपनली, और लाइक ठीक है, मुझे लगता है हु केयर्स मैन, मेरा क्या फर्क पड़ता है, नहीं अच्छा लगा तो नहीं अच्छा लगा, बोल दिया। मैंने कृष्णा को भी बोला, मैंने सबको बोला है, मैंने अगर आप टिक करो वीडियो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बट धीमे धीमे मैंने स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ओ मैन, जनता ही अलग है यार, ये तो मतलब ये हमारा टारगेट ऑडियंस ही अलग है ना। यहाँ पे तुम ऑन द फेस अगर किसी चीज को बोल दे रहे हो कि भाई ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो आर्टिस्ट तो समझ जाएगा कि ओके ठीक है, आई गेट हिज पॉइंट। बट जनता नहीं समझ पाती है चीज। जनता के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है कि तुमने मेरे स्टार के बारे में ये कैसे बोल दिया कि गाने में एक कमी हो सकता है। स्टार को खुद रियलाइज हुआ, बट जनता थोड़ी सी वो थी, जिसकी वजह से लाइक मैंने धीमे धीमे बातें सेंसर करनी शुरू कर दी, शुगर कोट कर दी, अब एक डिप्लोमेटिक बन गया, वो सब धीमे धीमे होता चला गया। पर वो आपने सिर्फ अपने सॉर्ट ऑफ मेंटल पीस के लिए किया, राइट? हाँ, क्योंकि भाई आप देखो यार, मेरे वीडियो देख के इतना समझ आ जाएगा कि यार ना मैं टॉक्सिसिटी में जाता हूँ और ना मेरे को नेगेटिविटी में जाने का नहीं है यार, है ना। नॉर्मल लाइफ यार, तुम भी आदमी, मैं भी आदमी, अपने खुश रहो। बट धीमे धीमे वो इतना टॉक्सिक होने लगा, लाइक यार मैं तो लोगों को एंटरटेन करने आता हूँ, लेकिन कुछ भी करूँ तो उसका रेपरकशन है। तो फिर देन आई वाज लाइक एट अ डिस्टेंस। और अभी अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी हो तो मैंने यही डाला कि
अब मैं हाँ रिएक्शन वीडियोस नहीं बनाऊंगा, तो उस पर भी बात करेंगे हम। हाँ हाँ तो I वैसे was ये little shocked. हाँ मतलब बहुत सारे लोग शौक थे, मतलब मेरी सुल्तान भैया से ही बात हुई थी, वही बोल रहे थे, ज्योति मैम से बात हुई थी, वो वही बोल रही थी ये करके। बट जैसे आपने बोला ना कि एक शुगर कोट करके रिव्यू, तो मतलब वो भी एक क्योंकि टॉक्सिक जनता को समझाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और जहां तक हाँ, और जहां तक रिव्यूज की बात है, आजकल तो यार कोई भी रिव्यूज कर देता है, मीम पेजेस रिव्यू कर देते हैं विदाउट एनी ऑथेंसिटी क्रेडिबिलिटी। तो मतलब मुझे लगता है कि रिव्यू की कोई वैल्यू नहीं रही इंडिया में। देखिए ठीक है ना, रिव्यू की वैल्यू मुझे लगता है इसलिए गिर गई क्योंकि सब रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि मेरी कैपेबिलिटी किसी से ज्यादा हो, मुझसे अच्छा रिव्यू करे, तो वो जब बंदा आएगा तो रिव्यू का लेवल और बढ़ेगा। जैसे इंस्टाग्राम पे आपने बोला मीम पेजेस रिव्यू करते हैं, कुछ इंस्टाग्राम पे पेजेस है भाई, मैं उनके रिव्यूज पढ़ता हूँ बिकॉज दे आर सो गुड। वो इतने बढ़िया हाँ। एक एक गाने को इतना बड़ा पैरा में समझाते हैं, एंड वो आप सोचो ना उसको लिखने में वो कितनी मेहनत कर रहा है बंदा। तो ऐसे लोगों के रिव्यूज देखने में मजे आते हैं, बट हिट और मिस ये सब वाले मेरे को नहीं समझ आते जो रिव्यू। भाई तू बताएगा हमें गाने में क्या अच्छा है क्या बुरा है। अच्छा रुक, But बनाता हूँ see, 4 I अकाउंट, think- तेरे को मैं रिपोर्ट करता हूँ। But I feel really bad hearing these stories because I'm still new. I just finished a year and maybe even less than that, a few months in hip hop, at least hip hop songs पे. But I just want to say to the audiences कि अगर आप हर एक चीज को praise करोगे, then how will your favorite artist improve and evolve? He also wants honest feedback, right? So you are actually अपने favorite artist के साथ आप disservice कर रहे हो if you're only praising him. आप खुद उसे improve करने का मौका नहीं दे रहे हो। और दूसरी बात, बहुत मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, दूसरी बात ये है कि हर बॉल पे बंदा छक्का नहीं मार सकता, ये फैक्ट है। ठीक है, हर बॉल पर छक्का नहीं लग सकता भाई। सिंपल सी बात है यार, किसी का एक गाना अच्छा जाएगा, दूसरा गाना एवरेज जाएगा, तीसरा बुरा जाएगा, फिर एक बहुत अच्छा आ जाएगा। तो ये तो यार हर आदमी ए आर रहमान थोड़ी कि हर गाना अपना नेक्स्ट लेवल। हर आदमी माइकल जैक्सन नहीं है ना। हाँ राइट, that's why they're once in a lifetime those people come. राइट। यस बिल्कुल। अच्छा अब आगे बात करते हैं, सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स एंड मैसेजेस, आपको किन किन लोगों से आपके काम को लेकर कॉम्प्लीमेंट्स मिले, फ्रॉम एनी लेबल, फ्रॉम अदर आर्टिस्ट जिनके गाने जिनके गाने पर आपने रिएक्शन वीडियो बनाए। तो अफीफ भाई। अरे यार पहले आप ज्योति से पूछो। नहीं, you go first. नहीं, आप बताओ। You are my मेरा senior आंसर in this. प्लीज यार, ये प्लीज यार, प्लीज। कुछ नहीं होता, नंबर से कुछ नहीं है लाइफ में। आपके रिव्यूज बहुत अच्छे होते हैं, नहीं, आपके रिव्यूज बहुत अच्छे होते हैं। शी इज द न्यू लेडी इन टाउन, तो आपसे शुरू करते हैं। अरे यार मैं पता क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा आंसर जो है ना वो शायद ज्योति का आंसर को इन्फ्लुएंस कर दिया, क्योंकि अच्छा हाँ, क्योंकि भाई मैंने आज तक किसी आर्टिस्ट का नाम मेंशन नहीं करा, और मैं मेंशन करना भी नहीं चाहता, क्योंकि भाई उसका कोई मतलब नहीं है यार। मतलब मैं इतना ज्यादा लकी हूँ। मुझे राज भाई, आपको एक चीज बताता हूँ, मैं इससे पहले भी जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था तब मैंने बात बोली थी कि जिस रात को आपका मेरे पास वॉइस मैसेज आया था ना सामने से, तो मैं इतना हैप्पी था कि मैंने आपके वॉइस मैसेज को सेव कर लिया था। वो फोल्डर में मेरे पास अभी भी है इनफैक्ट, बिकॉज़ आई वाज सो हैप्पी कि राज जोन्स का मैसेज आया यार मेरे पास आज, है ना, खुद से उसका मैसेज आया यार। वो तो मतलब तो ऐसे ही मेरे को बहुत सारे आर्टिस्ट के डीएम्स आए थे, अब तो नहीं आते हैं पहले आए थे। और मैं बहुत, मतलब इंडिया के जो टॉप वाले हैं, जब भाई उनके मैसेज आते हैं वो लाइक व्हाट द हेल मैन, यार ये मुझे जानते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन भाई उनका नाम लेना जो है ना वो थोड़ा मेरे लिए यार सही नहीं रहेगा भाई, मतलब मैं उसमें बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि उनका नाम लूंगा तो ये होगा कि अफीक अपने मुंह से बोला कि देखो इनका मैसेज आया, इनसे बात हुई, तो यार वो नहीं जाता यार, नेम ड्रॉपिंग हो जाएगी। बट वो सच्चाई है ना कि मतलब उन्होंने आपके काम को अप्रिशिएट किया, आपके काम को प्यार किया, तभी उन्होंने इंस्टा खोला, आपको डीएम करा। अब जैसे अपने को भी आते हैं तो मैं तो बोल देता हूँ भाई, सिंपल है वो मेरा शो। भाई आप तो सबके इंटरव्यूज ले चुके हो, तो सब जानते हैं कि आपकी उनसे बात होती है। लेकिन मैं ये बताऊंगा भाई, इंडिया के जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, उन सब का मेरे पास डीएम आया है सामने से, और मैं रियली ग्रेटफुल हूँ। और वो सारे के सारे, जैसे आपने लास्ट टाइम बोला था, जो जितना बड़ा वो उतना हम्बल है। एग्जैक्टली यही केस है, मतलब अनबिलीवेबल था जब मेरे से बहुत बड़े, इंडिया के बेस्ट, सबसे बड़े रैपर ने पूछा कि भाई तुम्हारी मम्मी कैसी है, इज देयर एनी वे आई कैन हेल्प, क्योंकि मेरी मॉम की लास्ट में तबीयत खराब थी। हाँ, तो भाई मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, लाइक क्या बात है यार। तो सारे आर्टिस्ट से बात कभी ना कभी इधर तो बड़े आर्टिस्ट से हुई है, तो ये तो है। अब ज्योति आप बताओ।
नहीं, I am of the मतलब same this thing. मुझे इतने लोगों के DMs नहीं आए हैं but आए हैं and I prefer to not take the names because that's kind of irrelevant and it's very different when you're reviewing and reacting and this and that because the minute we take names people will think we are being partial to them. वो already वो comments आते हैं, people will think we are very rude comments ki this label is paying you and that label is paying you and whatever, so you're only so anyway that's not something we should even get into. हाँ देखो कोई पे नहीं कर रहा है और क्लेम ऊपर से बढ़ते जा रहे हैं। yes. अरे जितने भी हाँ ये फैक्ट है। yes. भाई 1 साल पहले तक इतने क्लेम थोड़ी आते थे। 10 वीडियो में से 3 वीडियो पे क्लेम आते थे। अब शायद 10 वीडियो में से 3 वीडियो होते हैं जिन पे क्लेम ना आए। yeah. इसका सोल्यूशन मैंने निकाला है। मैंने कल आपको ही बोला था, आज मैंने ज्योति मैम को बोला था कि देखो फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे आप भाई जॉब करते हो। हाँ मेरी है। आप जॉब करते हो ना? यस उसके आप ये आपका मतलब आप ये अपने शौक के लिए करते हो रिएक्शन। हाँ, आपको म्यूजिक पसंद है? हाँ भाई बस यही और कुछ नहीं। इसीलिए तो मैंने सोचा मैंने सीधे बोल दिया कि भाई हम नहीं बना रहा रिएक्शन जॉब। आई डोंट केयर। ठीक है। अब ज्योति मैम यस अब ज्योति मैम भी आप अपना रेडियो पॉडकास्ट सब करते हो, उसके अलावा आपको क्योंकि यू लव म्यूजिक सो मच इसलिए आप रिएक्शन करते हो। तो मैंने देखा कि बहुत सारे रिएक्शन चैनल सब परेशान है ये ना कि फॉर एग्जांपल किसकी अब जैसे यूट्यूब से मेरी ब्रेड एंड बटर चलती है तो मेरा क्लेम आता है तो मैं तो देखो थोड़ा हाथ पांव घुमाता हूँ, मैं तो परेशान कर देता हूँ कि हटा दो मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ मैं ब्रेड नहीं ले पा रहा, बटर नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, मोस्टली इतने आते नहीं है मेरे। ठीक है, और वही अगर कोई म्यूजिक यूज करता तो वही 4 सेकंड यूज करता हूँ। ठीक है, जो मेरा अभी लेटेस्ट वीडियो था। ठीक है, ज्योति मैम ने बताया मुझे, सुल्तान भाई ने बताया कि 4 सेकंड का यूज कर ले बेटर लगेगा। तो मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ बेस्ट। देखो बहुत सारे आर्टिस्ट है जो खतरनाक काम करते हैं और एज अ ह्यूमन दे आर ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है, जो चीज को समझते हैं। ठीक है, मुझे लेवल की बात ही नहीं करनी। ठीक है, लेवल पहुंचोगे तो मतलब पता नहीं कितना टाइम लग जाए, क्या लग जाएगा, तब तक चैनल स्ट्राइक आ जाए, क्या आ जाए, कितने क्लेम्स आ जाए। आप भी बोले भाई इतने वीडियो तो मैंने बनाए नहीं जितने क्लेम आ गए। तो मैं आप लोगों को लिस्ट दे दूंगा एक बहुत सारे आर्टिस्टों की जो बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं आज के टाइम पे। बहुत सारे फ्यूचर है। ठीक है, बहुत सारे बड़े हैं, उनके गानों पर रिएक्शन करो, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। सिंपल। सही है, आप भी हैप्पीली उनका म्यूजिक वो करोगे। हालांकि और आई थिंक ये ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है कि भाई एक अगर यूट्यूब चैनल चल रहा है, जैसे आफिक भाई आपको 6 या 7 घंटे लगते हैं पूरा शूट करके एडिट करके उसे अपलोड करने में। ठीक है, आप अपनी जॉब भी वही तो हाँ आप अपनी जॉब भी कर रहे हो, उसके बाद आप उस पर 6-7 घंटे लगा रहे हो। सेम गोज विद ज्योति मैम। ठीक है ना, तो ये करके लोगों की बात समझना जरूरी है। और नीचे इडियट की तरह कमेंट करना मतलब बड़ा मुझे बेतुका लगता है। मैं भी देख रहा था इस गाने का क्यों नहीं करा, तो मैं वहां से पैसा मिला। अरे मेरे भाई तुझे पता है क्या मिला नहीं मिला, वो ये ना माँ बाप ने इंटरनेट दे दिया है, पे लो यूज करो। नहीं यार वही एक्चुअली आपको मैं सही बोलता हूँ भाई। देखिए मैं तो एक्चुअली अब पूरा ट्राई करूंगा कि मैं इस कम्युनिटी से कैसे निकल आऊं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिप हॉप कम्युनिटी, है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जिन लोग को म्यूजिक पसंद है, लेकिन जो लोग जो छोटा सा ग्रुप बन गया है ना, जो खाली मेरा आर्टिस्ट, मेरा गाना, मेरा ये मेरा वो में टिके रहता है, जो म्यूजिक को म्यूजिक से कम देख रहे हैं, मैं उस कम्युनिटी से निकलना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ म्यूजिक एज अ होल देखो, हिप हॉप को एज अ होल देखो। तुम जब किसी आर्टिस्ट को देखो तो उसको देखो कि भाई हमारे इंडियन लेवल पे ही ये कहाँ स्टैंड करता है, इसका म्यूजिक, इसका साउंड, इसकी स्किल्स। तो जो ये सब नहीं देख रहे, मैं उस कम्युनिटी से भागना चाह रहा हूँ। क्योंकि भाई ज्योति मैम का ही मैं ज्योति मैम नहीं, ज्योति के भी मैं स्टोरीज देखता हूँ, तो स्टोरीज में भी इनका भी मुझे अभी अग्रेशन दिख गया था, है ना, कि ये भी बहुत गुस्सा हो गए थे। हाँ because I have very very high patience levels, राज को पता है। So it takes a lot to get me upset, लेकिन वो रेगुलरली 2-3 दिन 3-4 दिन, फिर वो तो बहुत टाइम से चला आ रहा है कि एक आप वीडियो अपलोड करो, उसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखेगा, बस कमेंट्स में नीचे धर न्यू रिक्वेस्ट आते जाएंगे। सो एनीवे वो आपको इतना डिस्करेजिंग लगता है या डिसहार्टनिंग बोल लो। एंड देन यू आर लाइक, मैं क्यों रात के 11 बजे तक वीडियो एडिट और अपलोड कर रही हूँ? आई कैन स्पेंड टाइम विद माय फैमिली, नो, व्हाई एम आई डूइंग दिस?
वैसे भी it's a copyrighted video. 8 out of 10, I would say, not even 7 out of 10, they're all copyrighted. Right. So people don't understand that this is literally we're not getting anything out of it except building this feeling of community. You can say community. Yes. Yeah, it's kind of like पहले book club होते थे, लोग एक book पढ़ के आके उसे discuss करते थे, वो ही अब YouTube पे हो रहा है. So that's kind of like, you know, the same format. बिल्कुल सही. और जब ये फील होता है ना कि वो यार कम्युनिटी रॉन्ग बनती जा रही है क्या, तब वो गुस्सा आता है. क्योंकि यार मैं तो यही चाह रहा था कि जैसे कि मेरा जो पहले इंट्रो था उसमें मैं लिखता था इंडियन प्रो म्यूजिक मूवमेंट, तो मेरे मन में ये था प्रो म्यूजिक मूवमेंट करके कम्युनिटी बनाएंगे, जो लोग सिर्फ म्यूजिक सुनना चाहते हैं हम लोग साथ में. लेकिन कोई प्रो म्यूजिक यहाँ पे नहीं है. कोई प्रो म्यूजिक नहीं है, सब खाली मूवमेंट का पार्ट है. They're pro favorites. But I want to say, Raj, that you know you also mentioned कि labels की हम बात नहीं करेंगे. I also want to add here. I won't take names again, but I will say that one of the biggest labels in the country has reached out to me, and they have told me that we understand what a good sort of platform you are for our artists. So anytime you get a copyright for any of our labels के artists या sub labels के artists या गाने, just send us an email and we'll get it unblocked for you. So it's one of the biggest labels in the country, but unfortunately everyone else doesn't seem to be getting this logic. And I was discussing this with a senior marketing person in the label, and he was telling me that you know, it may not work like this internationally. They have different copyright laws and all of that. But in India, it's a no-brainer that influencers and YouTube channels and reaction channels, they are the way forward, and they help us. They, in fact, like, we don't have to set aside a marketing budget for this. That's the point, यार ज्योति. मेरे को यही नहीं समझ आता, जो मैं राज भाई से भी एक दो दिन पहले डिस्कस कर रहा था, कि हमसे ज्यादा चीप छोड़ो, जीरो बजट मार्केटिंग कोई हो ही नहीं सकती. हम जीरो, यार आप ये सोचो ना कि आपको सबको पता है कि अगर आप किसी एजेंसी को हायर करते हो फॉर टू मेक एनी क्रिएटिव, बीट अ पोस्टर और अ वीडियो, है ना, या 1 मिनट वीडियो, आपको पता है उसके चार्जेस क्या होते हैं. ठीक है. यहाँ पे इंडिया के 25 to 30 लोग आपके सॉन्ग को फ्री में 10 मिनट का वीडियो बना के प्रमोट कर रहे हैं. ठीक है. वो एक हब बना रहे हैं फॉर अ डिस्कशन. दे आर क्रिएटिंग अ फोरम. दे आर पुशिंग फॉरवर्ड, नॉट पुशिंग फॉरवर्ड योर सॉन्ग इन टर्म्स ऑफ व्यूज, बट एक डिस्कशन हो रहा है तुम्हारे सॉन्ग के बारे में. लेकिन सब बात कर रहे हैं बेसिकली. मुझे समझ नहीं आता कि मार्केटिंग टीम ये क्यों नहीं समझ पा रही है. मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि मैं मार्केटिंग साइड से हूँ, मैं रिसर्च, मैं R&D का बंदा हूँ, और मैं मार्केटिंग मैंने बहुत कंपनीज के देखी है. तो मुझे नहीं समझ आता, मैं IT कंपनी में हूँ बेसिकली, मुझे नहीं समझ आता कि म्यूजिक इंडस्ट्री में ये चीज क्यों नहीं समझी जा रही है. आई डोंट नो. ये बात बहुत जरूरी है. आई थिंक बहुत सारे लेवल्स को बात समझना बहुत जरूरी है कि यू नो कि भाई यू नो कुछ ही रिएक्शन चैनल्स हैं यू नो जो बेहतरीन और बढ़िया काम कर रहे हैं. आई थिंक उनको सपोर्ट करना चाहिए. और जैसे बोला कि यू नो विदाउट एनी बजट, मतलब कुछ नहीं करना भाई. आप गाना आप प्ले करोगे, उस पर रिएक्शन दोगे, ठीक है, अपने जो आपको एडिशनल रिव्यूज आपको लगता है वो दिया, आपने बात खत्म. और हाँ, आपको भी अभी थोड़े दिन पहले एक बड़े डिजिटल मार्केट एक लेवल, भाई नहीं राज भाई देखिए, यहाँ पे नाम नहीं लेंगे, है ना, आपको तो पता ही है कौन सा लेवल है, लेकिन नाम लेंगे, है ना. वो भी इंडिया का सबसे बड़ा लेवल है, आपसे अच्छा कौन जानता है वो. ठीक है. उनका गाना रिलीज हो रहा है, दे कॉन्टैक्ट करने की, भाई इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बना सकते हो, ये वो. तो मैंने क्या रिप्लाई करा वो नहीं, उसमें नहीं जाते हैं. बट जब इंडिया का सबसे बड़ा लेवल इंडिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट के साथ गाना निकाल रहा है, चाहे वो बॉलीवुड का चाहे वो कहीं का भी हो, और वो मेरे जैसे 1 लाख वाले यूट्यूबर जो ड्रॉप इन ओशन के साइज का है उसको कांटेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो इंडिया का सबसे बड़ा लेवल इंपॉर्टेंस समझ रहा है. उसको पता है कि इंपॉर्टेंस. लेकिन देखो बात यहाँ पर ना 1 लाख वाले की बात यहाँ क्वालिटी की. भाई देखो 50,000 मैम की भी सब्सक्राइबर है, लेकिन क्वालिटी क्या सब लोग वो क्वालिटी दे पा रहे हैं? सिंपल सी बात है. देखिए क्वांटिटी मैंने हर जगह देखी भी है, मैं आपको कहता हूं क्वांटिटी मैंने हर जगह देखी हुई है, लेकिन क्वालिटी यू नो क्वालिटी मैटर करती है. देखो तभी इतने बड़े बड़े लेवल आप लोग को अप्रोच कर रहे हैं, बिकॉज यू नो एक प्रेजेंटेशन है, एक क्वालिटी है, एक नॉलेज ऑफ म्यूजिक है, यू नो आपकी खुद की, आपके मतलब खुद की भी वो है, रिव्यूज है अबाउट दैट सॉन्ग, नॉट ओनली रिएक्शन. सो दैट आल्सो मैटर. Yeah, maybe they're seeing that, but some are seeing it, some are not seeing it that way. So नहीं, एक्चुअली राज भाई पता है, मुझे तो ऐसा लगता था कि लास्ट ईयर जो था
वो मेरे लिए हाँ। एज अ रिएक्शन चैनल बहुत अच्छा था, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर को साइड भी कर देते हैं, मतलब सारे हाँ। आर्टिस्ट खुद से डीएम करते थे कि अरे थैंक यू भाई फॉर द रिएक्शन, चैनल अपडेट और ये वो करके सब हुआ। हाँ। बट हाँ। एक चीज मैंने इतनी अजीब नोटिस करी भाई कि द मोमेंट आई मिस मेकिंग वीडियोस ऑन, जैसे एक आर्टिस्ट के मैंने 2 गाने मिस कर दिए भाई, वो आर्टिस्ट मुझे कोल्ड शोल्डर उसने दिखा दिया अपना, लाइक कि कोई उससे पहले कॉपीराइट क्लेम्स भी नहीं आते थे उनके वीडियोस पे, लेकिन फिर उन्होंने देने शुरू कर दिया। तो लाइक नहीं ये सच है ब्रो, मतलब Really? बस बात हाँ। हाँ, तो हमें 3 जगह से फुटबॉल की तरह लात पड़ती है, ऑडियंस, आर्टिस्ट एंड लेवल्स। मतलब सब खाली ये चाहते हैं कि हम हाथ सब लाइक आपने मुझे हायर नहीं करा ब्रो, अगर मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ तो यू शुड बी हाँ। ग्रेटफुल एंड आई एम ग्रेटफुल कि आप मेरे से इतने हम्बली बात करते हो, है ना, मैं खाली उतना ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपका एम्प्लॉय नहीं हूँ, as simple आप as किसी that. के एम्प्लॉय नहीं हो, इसलिए आपने अपना चैनल शुरू किया है, सो यू डोंट हैव टू आंसर टू एनीवन, हाँ। राइट? लेकिन इसीलिए मुझे गुस्सा आया और इसीलिए मैंने वो इंस्टाग्राम पोस्ट डाला दिस वीक, यस because Yes, same thing happened to me कि I had this artist का गाना on my list for my next recording session. उससे पहले ही किसी ने मुझे rude post में tag कर दिया कि वो आप react नहीं कर रहे, you are like this and you are whatever, and I was like पेड़ो first of all मेरा channel है, I will react to whoever I want to react to, but you know now I'm मुझे moody नहीं है because now the whole bitterness feeling आ गई है where I'm just like I'm so put off by this behavior, अब मुझे वो गाना ही नहीं सुनना, so मेरे को गाने ही नहीं सुनना, मेरे को तो वीडियो भी नहीं बनाना है, मतलब आप सोच लो कि इस लेवल की टॉक्सिसिटी मिल जाए, आप जितने आपके नंबर्स बढ़ते जाएंगे ना, आपको जहर उतना ज्यादा मिलता जाएगा, मतलब पहले देखो मैं अब अभी भी देखिए प्यार बहुत मिलता है, इट्स लाइक भाई इतने अच्छे लोग हैं, मतलब किसी को क्यों फर्क पड़ रहा है मेरे रिएक्शन वीडियोस देखने से, मुझे नहीं पता, है ना, लोग मुझे डीएम्स कर रहे हैं कि यार है ना प्लीज है ना वीडियोस बनाने ना छोड़ना, ये मुझे लग रहा है क्यों क्या हो गया, but this is the funny thing कि इतना लव मिलता है and you're actually I can't believe कि जो you know रिव्यू में या रिएक्शन में जो मैं बोल रही हूँ वो it's adding something of value to so many people's day, that itself I'm feeling so happy and grateful about. So I feel like at some point we have to become so thick-skinned that we don't let this small number of negative energies get to us. या क्या? नहीं एक्चुअली पता है ये नहीं आप बोलो राज भाई, आप बोलो। मैं मेरे देखो ये इसका समरी मैं बताता हूँ, इसकी मेरी समरी ये है कि देखो जितने लोग ना हम ना बड़ा, जैसे इंस्टाग्राम में मैं कहता हूँ कभी कभार क्या होता है कि जैसे मेरे को किसी ने मैसेज किया तो मैंने रिप्लाई नहीं करा उसका, 1 बार 2 बार 3 बार, तो चौथी बार में सीधे लिखेगा MCBC, तो मैंने बोला भाई तू तो पहले बड़े प्यार से मुझे मैसेज करता, भैया कैसे हो, भैया मैं आपका फैन हूँ ये करके, वो तो भैया आपने रिप्लाई नहीं किया, इसलिए मैंने आपको क्या बोलते हैं गाली लिखी, तो ये एक होता है ये अटेंशन ग्रैब, तो मेरे को ऐसा लगता है हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यू नो इतना प्यार आप लोगों को मिल रहा है तो यू नो रादर देन वो नेगेटिव, अब जैसे मैं देखो मैं ऐसा पर्सन होता, मैं नेगेटिव कमेंट देखता हूँ, अगर किसी ने मुझे फीडबैक दिया है तो मैं उसको सुनता एक बार, किसी ने लिखा है तेरी माँ की तेरी बहन की, तो मैं सीधे डिलीट कर देता हूँ, मैं चाहता भी नहीं कि है ना वो सब नेगेटिविटी मेरे चैनल पर है, अगर कोई बड़ा बंदा कोई लेबल या कोई भी और न्यू ऑडियंस आती है तो वो देखे ना कि हाँ भाई इसका चैनल सही है, ठीक है, तो मैं डिलीट करता हूँ। अब मेरे को ना वो नेगेटिविटी इतना इफेक्ट नहीं करती है, मुझे पता देखो मुझे पता है कि मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ, ये भाड़ में जाए नेगेटिविटी, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, बस खत्म। तो मेरे को लगता है कि और जो लोग प्यार कर रहे हैं भाई, जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यू नो उनके लिए काम करो। राज भाई एक्चुअली पता है मेरे को, जैसे कि पता नहीं थोड़ा तो दिक्कत है, पर वो शायद ज्यादा ही सोचते हैं तो मैं ज्यादा ही सोचता हूँ, है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को ये फीलिंग आनी शुरू हो गई कि यार दीज पीपल डोंट लव मी, दे लव देयर आर्टिस्ट, दैट्स इट, ये मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। अभी भी जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि यार स्टॉप, प्लीज डोंट स्टॉप मेकिंग रिएक्शन वीडियोस, है ना, एटलीस्ट कृष्णा के गाने पे तो बना दो, एटलीस्ट एमीवे के गानों पे तो बना दो, ऐसे वाले आते हैं मेरे को कमेंट्स, एटलीस्ट एमसी स्टैन को तो ना छोड़ो, है ना, तो मेरे को ऐसे आते हैं। तो मेरे को ये लग रहा है कि यार ये अफीक को नहीं देखना चाह रहे, दे वांट अ पर्सन जो उनके आर्टिस्ट की तारीफें करे कूद कूद के। सो और इसी वजह से आप ये सोचो कि मैंने लॉकडाउन रेडियो शुरू करा जिसमें मैं सिर्फ अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को कवर करता हूँ। मैंने अपनी कैप सेट करी है कि जिस गाने के 1.5 लाख से ज्यादा व्यूज होंगे हम उसको प्ले ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसको ऑलरेडी पॉपुलैरिटी मिल चुकी है, हम कुछ नहीं ऐड कर सकते। वहां पे भाई जो मेरी एक छोटी सी कम्युनिटी बनी है, हमारी एक छोटी सी भाई, उसका प्यार देखने वाला है। आपको पता है अभी रिसेंटली क्या हुआ था, लाइक मैं इसके ऊपर एक इमोशनल पोस्ट डालने वाला था लेकिन मैं सो गया। एक्चुअली एक रात को क्या हुआ कि भाई मैं लॉकडाउन रेडियो कर रहा था और मैं 1 hour 45 मिनट तक कर पाता हूँ क्योंकि मेरी कैमरा बैटरी उसका डेड हो जाती है। मेरी कैमरा बैटरी डेड हो गई, मैंने बोला जनता से ओके गाइस नाउ आई हैव टू लीव, रात के 2 बजे रहे थे उस समय। मैंने कहा भाई अब मैं जाता हूँ यार, है ना,
लड़कों ने बोला भाई कैमरा बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन रेडियो कंटिन्यू रखो। तो मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा आवाज आ रही है, तुम्हारी आवाज सुनेंगे, गाने बजाते रहो। मैं लिटरली आरजे का काम कर रहा है, हम 3 बजे तक बैठ के हमने लॉकडाउन रेडियो। अब देखिए ये है कम्युनिटी, ये कम्युनिटी राज भाई मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो सिर्फ म्यूजिक के लिए पागल है। तो दैट्स ग्रेट, यू नो, कि ये कम्युनिटी आप बना रहे हो। तो मतलब मैं भी, मतलब अगर फ्यूचर में हो भाई जरूर मैं भी जरूर आके सुनना चाहूंगा। बाय द वे, आज जो गाना आपने शेयर किया था श्रेया का, वो मेरा कजन है, बहुत खतरनाक रैपर है। मैंने देखा। अच्छा, भाई उस बंदे से मेरी बात हुई, क्या गाना है भाई, वो गाना ऐसा है ना भाई, छू गया। सीधे उसके पहले भी आया था, वो भी बहुत बढ़िया गाना था। तो अच्छा, मुझे अभी साफ साफ ये बताओ कि फ्यूचर में आप रिएक्शन करोगे या नहीं, या सिर्फ लॉकडाउन रेडियो चलेगा? भाई अभी मैं बताऊं मैं किसके रिएक्शन करने को एक्साइटेड हूँ। ये आपका ईपीआर का गाना आ रहा है, रेगे हिंदुस्तान। तो भाई ने इंटरव्यू में बात की थी, मुझे याद आ गया लास्ट ईयर। तो भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस गाने को। अब मेरे को मन है मैं उसका रिएक्शन वीडियो बनाऊं। अब मैं सिर्फ ये मेरे को ये है, आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस फॉरवर्ड, क्योंकि मैं कुछ भी करूंगा तो मुझे गाली पड़ेगी। अगर मैंने 2 आर्टिस्ट के बना दिए फिर 10 के नहीं बनाए तो मुझे उस पर भी गालियां पड़ेंगी। तो मुझे वो प्लान करना है हाउ टू डू दिस। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ जो आर्टिस्ट मेरे को टॉप नॉच लगते हैं, नॉट इन टर्म ऑफ नंबर्स बट इन टर्म्स ऑफ देयर आर्ट एंड स्किल्स, क्वालिटी, मैं उसको कवर करना चाहूंगा। लाइक ईपीआर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, उनका म्यूजिक मेरे को बहुत टच करता है। तो मैं एक्साइटेड, अब मैं खाली जिनके लिए एक्साइटेड रहूंगा कि भाई इनका गाना आ रहा है, इसको कवर करना है, मैं उसको कवर करने का ट्राई करूंगा। आई डोंट नो करूंगा कि नहीं करूंगा, लेकिन अभी तो एक्साइटेड हूँ कि ईपीआर का गाना आ रहा है। लेट्स बाकी प्लान ये कर रहा हूँ, अभी मेरे को भी नहीं पता क्या करना है, लेकिन प्लान ये कर रहा हूँ म्यूजिक रिलेटेड ही कुछ डिफरेंट कंटेंट बनाऊंगा। और अगर नहीं समझ आया तो भाई भागना पड़ेगा मेरे को म्यूजिक से, बिकॉज नो डोंट डू दैट। हाँ, मतलब कुछ प्लान कर लेंगे भाई, मेरे पास है आइडिया, बैठते हैं, मैं भेजता हूँ कुछ ना कुछ तो करते हैं, ये करेंगे। अच्छा, सो भाई अफेक भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, जितने भी टॉक्सिक लोग टॉक्सिसिटी दिखाते हैं, उन सबको दूर रखते हैं भाई। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि रिएक्शन करना ना छोड़ो, उसका कुछ अपन पैंतरा निकालते हैं। और लोग आपको जो आपसे प्यार करते हैं, वो लोग आपको देखना चाहते हैं। You should cancel it. Cancel culture चल रहा है ना, cancel the negativity. अब मेरे को अच्छा कुछ आप, हाँ बोलो भाई। नहीं कुछ नहीं बोलना, आप बोलो, सब बोल दिया मैंने ऑलरेडी। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि कोलैबोरेशंस फ्यूचर में आप लोगों की क्या क्या आने वाली है। जैसे ज्योति जी ने मेरे साथ कोलैब किया, मैंने ज्योति जी के साथ कोलैब किया, अभी लास्ट ईयर अफेक भाई ने मेरे साथ कोलैब किया था, अभी मैंने कोलैब किया। इसके अलावा आप लोग हिप हॉप में और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ब्रिलियंट काम कर रहे हैं, कल्चर को आगे ले आ रहे हैं। तो किसके साथ आप कोलैबोरेशन सोच रहे हो? ज्योति आप बताओ। अरे मेरे कोई प्लान नहीं है। I'm on your channel. You are on my आप बताओ, आपके 50K होने वाले हैं। Afek, please cover my channel one day and अरे यार मैं तो by the way 50K होने वाले हैं आपके। 50K हो गए ज्योति के? नहीं अभी नहीं हुआ। कितने हैं अभी? 45 हुए, 45। 5000 इस वीडियो के बाद 50K होना चाहिए। जनता प्लीज, अफेक की जनता जाइए और ज्योति के चैनल को सब्सक्राइब। अफेक की वो जनता जो म्यूजिक सुनना चाहती है, खाली ओह सो स्वीट। और मेरी बीफ वाली, सिंप वाली और जो मेरे इंटरव्यू देती है वो भी जाओ सब्सक्राइब। Okay, thanks. Afek, please. No, I have no. I don't have any plans. I think Rohan and I will do something. We chatted about it, but there's nothing decided. Afek, please. We have talked about it as well, but we haven't decided. Yes. So Yes. it'll happen when it has to organically happen in a nice way, right? Right. So मैंने तो ज्योति को एक बार मैसेज डीएम पे कहा था उनको कि मैं चाहता हूँ कि आप अंडरग्राउंड रैपर्स वाली मेरे वीडियो में आओ, है ना, अंडरग्राउंड रैपर्स के गानों पे रिएक्ट करो, बिकॉज वो वीडियोस होते हैं जिनको मैं चाहता हूँ सबसे ज्यादा पुश मिले। तो अब मैं लिटरली आप दोनों को इनवाइट करना चाहूंगा कि एक दिन मेरे साथ लॉकडाउन रेडियो पे आ जाओ भाई, है ना। लॉकडाउन रेडियो पे मजे करेंगे, है ना। मैं पहले से ही गाने चूज कर लूंगा, है ना, लाइक प्रॉपर बढ़िया। मैं भेज दूंगा। हाँ डेफिनेटली अच्छे गाने सुनेंगे। मैं फर्स्ट वाले उसमें आया था जब फर्स्ट टाइम लाइव, सुल्तान भाई और मैं थे, हम नीचे कमेंट कर रहे थे। अरे आप भी आए थे? सुल्तान भाई के तो कमेंट देखा था, आप नहीं देखे थे? सुल्तान भाई तो मैं भी था। अच्छा, मैंने लिखा था उसमें बैक टू बैक ऐसे बैठा था, तो मैं फटफट लिख रहा था, घर पे गया होता अपने। ठीक है भाई, डंसिन ये भी करते यार। You know what happens, Afek? I've always seen you saying going live now, swipe up, what you say na, going live now, join. And I'm going to bed at that time.
अरे एक्चुअली बहुत लेट नाइट होता है मेरा लाइफ। I know. You're like pirate radio. I like it. नहीं करेंगे। हाँ। अच्छा यार ये तो बहुत ज्यादा लेट नाइट होता, तो फिर किसी और की आवाज आ गई मेरे रूम से तो जैसे मेरा दोस्त होता है ना साथ में। माइक ऑफ कर लेना उतने टाइम पे। जब बोलना था माइक ऑन रखना बस। ठीक है और नोटी बात नहीं करेंगे। अच्छा तो ये आप मतलब हम आपस में कोलैब कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं? रोहन भाई के साथ है जो मैम का आइडिया? अभी आइडिया है ही नहीं। मैं अपनी तरफ से लोगों को घसीटूंगा कि लॉकडाउन रेडियो को, बिकॉज मेरे को बड़ा करने का मन है। क्योंकि यार भाई मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने ऐसे आर्टिस्ट उसके वहां पे एक्सप्लोर करे भाई, मैंने ऐसा म्यूजिक नहीं सुना था यार इतने टाइम से, बिकॉज चलो बिकॉज में नहीं जाता है ना, तो मतलब लेकिन अंडरग्राउंड आर्टिस्ट भाई कुछ तो नेक्स्ट लेवल है भाई। ओह आई एम एक्साइटेड नाउ। यही अरे आप सही आप एक बार मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, वहां पे डायमंड सॉन्ग्स करके मैंने स्टोरी हाइलाइट्स डाले, 15-15 सेकंड के स्निपेट्स हैं। आप एक बार गाने तो सुनो भाई उनके, मतलब क्या है यार वो लोग, क्यों उनको कोई एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है? After this offline you give me 5 songs. I will definitely I will react to them. हाँ ठीक है। ओके अब आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ रिएक्शंस चैनल? उनका क्या फ्यूचर है, मतलब आपको क्या लगता है? ज्योति बताओ आप। Listen, why are you asking? Tell me. I'm still in stage. I don't know. Look, I can't speak for others and I can't speak for the genre on as a whole. Everybody is a channel is like your baby. It's like like you can say it's even like your business. It's like तो आपको reaction करना है नहीं करना है, कुछ और उस पे करना है नहीं करना है, that's entirely up to the individual creator. And I will do this as long as I'm enjoying it. The day I feel like I'm not enjoying it, I'll step back. As simple as that. So नहीं एक्चुअली ज्योति ने जो बात बोली ना कि इट्स लाइक योर बेबी, तुम जैसे उसको ग्रो करना चाहोगे वो वैसे ही ग्रो होगा। जैसे कि मेरे चैनल के ऊपर आप देखो, ज्योति के चैनल के ऊपर देखो, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिनके ऊपर कम टॉक्सिक जनता आती है। क्यों? क्योंकि जहां भी हमारा बेबी गलत हो रहा था हमने उसको सही करने की कोशिश करी, तो वो गलत जगह पे कम गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे बेबी को वहां से निकल जाना चाहिए, है ना, क्योंकि वो गलत हो रहा है। तो ये इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली कि तुम इंडिविजुअल क्रिएटर, रिएक्शन चैनल वो जैसा चाहेगा वो वैसा ग्रो होगा। लेकिन अगर मैं रिएक्शन चैनल्स का फ्यूचर देखूं तो भाई मतलब लास्ट ईयर से अभी तक तो इतने रिएक्शन चैनल आ गए यार, मतलब आप भी देखते ही होंगे, अनबिलीवेबल है। आप गाना लिखो उसके ऊपर इतने रिएक्शंस। मैं सबको देखता हूँ। बाय द वे मैं बिल्कुल एक सोल्यूशन ज्यादा आई थिंक इंक्रीज, सॉरी जस्ट हाँ मेरे को एक सोल्यूशन देना था आप लोगों को, कि जैसे आपने बोला ना कि वो अफेक भाई ने कि वो आती है जनता टॉक्सिक वाले ऐसे करके, तो 2 सोल्यूशन है। तो एक तो जो मैं करता हूँ मोस्टली कि कोई भी नेगेटिव कमेंट या वैसे कुछ करता है ना तो उसको इंग्लिश में रिप्लाई करो, प्रॉपर इंग्लिश में। उसके घोड़े खुल जाएंगे, मुझे पता है, मेरे साथ मैंने 8-9 बार करा है। इंग्लिश में बात कर बोलता है समझ नहीं आया भाई, मैंने पहले फिर लिखियो। और दूसरा क्या बोलते हैं कि इंटेलिजेंट बातें, जिनको इंटेलिजेंट बातें समझ नहीं आती ना वो वहां से चले जाते हैं। अरे भाई मेरे मतलब की बात नहीं हो रही। I have actually I engage very less with negative because वो बहुत toxic, unnecessary toxic होता है। I just block because I don't care. So लेकिन कभी-कभी गाने पे या the technicalities जो भी आपने बात करी उस पे अगर कुछ negative आ गया, it's in a way sometimes they're good, because criticism constructive अच्छा होता है, तो उस पे आप reply करो कि yes I get your point, लेकिन जब कोई unnecessarily negative होता है, I have replied and you're right, अगर आप थोड़ा सा complicated intelligent कहोगे तो वो अपना comment delete करके निकल जाएंगे। I've seen this happen. First I was like, what happened? That person never replied to me, and then I see, I'm like, oh, he's deleted his comment and he's gone. So I mean, I don't know. I just feel like I follow Gary Vee when he says if anyone comes and leaves a negative comment on anything you post on social media, you just gotta feel sorry for them because they're not in a good place in their life. Right. So if you have negativity inside you, that's what's gonna come out. So it is what it is. ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ कि क्या कभी आप दोनों ने पैसे लेके रिएक्शन किए हैं?
भाई मेरा जो पेड रिएक्शन है वो बड़ा ओपनली दिखता है कि वो पेड है, बिकॉज अगर एक बंदा मेन स्ट्रीम गानों पर रिएक्ट कर रहा है, उसने सडनली एक अंडरग्राउंड गाने के ऊपर पूरा कवर कर लिया और जिसमें वो बार बार नाम भी ले रहा है, तो भाई बड़ा ऑब्वियस था, ठीक है, कि हाँ भाई ये वाला पेड है। लेकिन फिर अभी जो हमारा एक इंसिडेंट हुआ था, लाइक क्या ही होता है कि पेड रिएक्शन नहीं होने चाहिए, ये वो तभी सीधे मौत ने जो स्टोरी डाली थी कि लाइक प्लीज मेंशन दैट दिस इंक्लूड्स पेड प्रमोशन / स्पॉन्सरशिप। वो बात बिल्कुल सही उन्होंने बोली थी, मैं उसको बिल्कुल अग्री करता हूँ। मैंने तभी स्टोरी डाली थी कि फ्रॉम नाउ ऑन कि मैं जिस पे जो भी चीज पेड होएगी मेरे वीडियो को स्टार्टिंग में लिख के आएगा। और अगर कोई न्यूज फॉलो करता है तो कल एक न्यूज आ गई है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं अगर वो कुछ भी चीज पेड करेंगे तो फ्रॉम जून दे हैव टू मेंशन इट वेरी ओपनली कि भाई दिस इज अ पेड कंटेंट बाय एनी वे, उसको ताकि मिस ना हो ये मेंशन करना है। सो लाइक ये नो ब्रेनर है कि यार अगर पेड कर रहे हो तो प्लीज वहां पे कुछ मेंशन कर दो ये। और अब तो लॉ ने भी वो वीडियो के सेटिंग्स में है ये ऑप्शन पेड प्रमोशन, वो आपको बस टिक करना है, दैट्स ऑल। अरे मैंने लास्ट वीडियो में एक सॉन्ग का प्रमोशन करा था, MC स्टैन का रिएक्शन वीडियो, आप उसको ओपन करो, स्टार्टिंग में लिख के आ जाता है इंक्लूड्स पेड प्रमोशन, एंड व्हाई शुड आई शाई अवे फ्रॉम इट? मतलब इसमें क्या बुराई है यार? मैं क्या इन्फ्लुएंसर यार? नहीं, I know, I remember this because I think तभी था when you and I connected on Instagram and इस बात पे हमने discussion किया था। So I remember you were quite frustrated and you were quite upset and कुछ negativity आ रही थी तुम्हारी stories में दिख रहा था तब। So and I think I told you also कि this is standard operating procedure if you're doing anyone online, if they're doing a paid promotion they have every right to, nobody can judge them for doing paid promotions. I mean it is their channel, right? So you decide that and you just follow the SOP, you just put the paid promotion tick mark and that's it. Right. और गलत चीज को प्रमोट ना करो, that's it, है ना? गलत चीज को, कोई भी वैसी चीज को प्रमोट ना करो जो तुम्हारे व्यूअर्स के लिए सही है। Yeah, you're not going to promote Fair and Lovely, same thing. I can't promote Fair and Lovely, मैं तो कर भी नहीं सकता भाई, मैं तो कर भी नहीं सकता यार। Just comparison के लिए, you know, beauty bloggers will not promote Fair and Lovely. नहीं, लेकिन जैसे ज्योति मैं आपको बताऊं, मेरे को किसके पेड प्रमोशन आते हैं? मेरे को आते हैं ये आपके कुछ एप्स जो मेरे को सही नहीं लगते। मतलब कुछ ऐसे भी एप्स आते हैं विच आर नॉट इवन लिस्टेड ऑन प्ले स्टोर, है ना, दूसरे जगहों से डाउनलोड कर सकते हो, और वो मेरे को कहते हैं कि यार हम तुम्हें अच्छा पैसा देंगे, अच्छा पैसा, बिकॉज हमारी टारगेट ग्रुप है 15 to 25 वाली, है ना, वो नेट मोबाइल पे लगे रहते। इफ अगर आप उनको ल्योर करोगे तुम्हारा पैसा बचेगा या तुम पैसा बना सकते हो, तो बहुत लोग आएंगे, तो दे आर रेडी टू पे यू हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन मेरे को लगता है भाई वो छोटे बच्चे हैं यार, मैं उनकी डबल एज का हूँ, मैं उनके साथ कर ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा धोखा है। हाँ, ये स्कैम नहीं कर सकते आप बच्चों के साथ। नहीं, स्कैम तो करना ही नहीं चाहिए। ज्योति को कॉन्टेक्स्ट समझ भी नहीं आया होगा। Okay. I'll tell you later. Okay, it's fine. No, but I'm actually happy you brought this topic up because I remember your frustration, and you know I've not done, and I want to ask you because when I started getting emails from underground artists saying, can we pay you to react to our song? I was very hesitant because I was like, you know, I don't know if I'm big enough right now, whether it will be value for your money. Maybe you should spend that somewhere else because, you know, I'm still a growing channel in my... I'll tell you. नहीं, मैं आपको बताता हूँ ज्योति मैं क्या रिप्लाई करता हूँ, और अगर मैं ये बात कैमरे पे बोल रहा हूँ तो मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ जितने भी लोग मुझसे प्रमोशन कराना चाहते हैं वो ये बात को सुने, क्योंकि जो भी मुझे अप्रोच करता है मैं उसको DM में यही रिप्लाई करता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ देखो भाई, पहली चीज ये है, मैं कोई गारंटी नहीं देता कि कितने व्यूज आएंगे गाने के, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। तो ये सोचना कि अगर तुम प्रमोशन के लिए पैसा दे रहे हो तो शायद वो उतनी वैल्यू ना क्रिएट कर पाए जितनी तुम सोच रहे हो। दूसरी चीज, मेरा रिएक्शन करने से कितनी जनता तुम्हारा गाना प्ले करेगी उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। अगर उनको गाना अच्छा लगेगा हो जाएगी, नहीं। तीसरी चीज मैं उनसे बोलता हूँ कि ब्रो, मैं, क्योंकि देखो यार मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैं चीप प्रमोशंस नहीं करता। रीजन ये है, अगर मैं करने लगा ना मुझे हर दूसरे गाने को बैठ के बहुत बढ़िया करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं भाई पहले प्राइस मैंने इतना हाई कर रखा है कि जो आदमी के पास मार्केटिंग बजट है सिर्फ वो मुझसे रिएक्शन करा पाएगा। एक नॉर्मल अंडरग्राउंड आर्टिस्ट मेरे चैनल पे आके एक्सप्लॉइट ना हुए, इसलिए मैंने वो सेट करके रखा है। चौथी चीज मैंने बोल दी है,
आप मैं मेरा ईमेल का पैटर्न है जो मैं रिप्लाई करता हूँ, वो मैं उसमें मैंने ये लिखा है कि मैं अपने ओरिजिनल रिव्यू या फीडबैक दूंगा तुम्हारे गाने पे। कोई ये नहीं है कि मैं उसकी मैंने अब सब ओपन Most कर दिया। important, yeah, because you're keeping your values set in stone. I will not compromise on my review, and I will, yeah. You might not, तुम्हें हो सकता है तुम्हें व्यूज भी ना मिले क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे पास हिप हॉप सुनने वाली जनता, तुम्हारा गाना प्ले हुआ तो अब तुम्हारे पे सब, ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी। तो जितने भी लोग ये देख रहे हैं सारे पॉइंट याद करके मेरे को अप्रोच करा करो, क्योंकि आप पता है राज भाई पता है मैं लास्ट ईयर तक तो ये तक रिप्लाई करता था कि पेड प्रमोशंस आर नॉट एप्लीकेबल ऑन माय चैनल फॉर अंडरग्राउंड आर्टिस्ट। मैं खाली लेबल्स के पेड प्रमोशन करूंगा, मैं तो ओपनली रिप्लाई करता था क्योंकि यार मुझे पता है अंडरग्राउंड आर्टिस्ट कितना घिस रहा है अपने म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए, और उसके पास पैसा नहीं है। वो लड़का ये सोच रहा है कि मैं अफीक को पैसा जोड़ के दे दूंगा मेरा गाना हिट हो जाएगा। नहीं ब्रो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं पेटीएम होता। ना, पेटीएम मत लेना, कैश वो बैंक अकाउंट में लेना। समझ गया? देखो मजाक करो, आई गॉट इट। देखो कि आपने जो अपने टर्म्स एंड कंडीशन बनाए बहुत सही है। अगर जो भी देख रहा है, अगर उनको ये टर्म्स कंडीशन समझ आती है भाई को अप्रोच करो। बाकी मैं अपने रिएक्शन चैनल निकाल रहा हूँ, मेरे को पैसे दो, मैं बहुत तारीफ करूंगा, मैं बहुत तारीफ करूंगा। आग लगा दी गाने ने, तेरे को बॉम्बे बुला रहा हूँ मैं, मजा आ गया। लोगों को समझ आया नहीं, लेकिन उनको भेज रहे हो बॉम्बे, फिर भी बुलाऊंगा। सर मैं बॉम्बे आ गया, आपका मैं तो दिल्ली में हूँ, घूमो। ठीक है, ये मजाक था, पर अच्छी बात है कि आपने बहुत चीजें क्लियर करके रखी हुई है। अच्छा, फ्यूचर में आप दोनों का आइडिया है कि रिएक्शन अगर जैसे डे बाय डे डिफिकल्ट होते गए फॉर ज्योति मैम, रफीक भाई तो उनका जैसे करेंगे वो, लेकिन कुछ प्लान करके, बट अगर क्लेम्स आते जाते हैं, तो कभी आपने सोचा कि फ्यूचर में रादर देन डूइंग रिएक्शन ऑन वीडियोस कि मैं वो गाना सुनूंगी, मैं उसका रिव्यू करूँ? That's a very big possibility. I'm thinking about it. You and I have discussed this offline because गाना सुनने के लिए लोग रिएक्शन चैनल नहीं आते, वो ऑलरेडी सुन चुके हैं। उनको ओपिनियन चाहिए आपका, या उनको अपने ओपिनियन का वैलिडेशन चाहिए, whatever the case may be. लेकिन I feel the value that we are adding, at least for me, because I know Afek, you talk during the song and you'd like to break down the bars and that's how you do it. For me, I listen at one go. So for me, it's very easy to mute that part or to just not have that part and trim it out. And then the rest of the content is my own and it's my talk. So why not just do it that way? Let's see how the landscape evolves. I feel even the labels and the independent labels artists, they're all trying to grapple with how do we deal with this beast. So I think they will also try and put standard operating procedures in place for it. And if it helps us, then great, we'll continue with, including the song in the video. But if it doesn't change, then I think reviews are the way forward. Let's see. Best. Okay. Afek bhai, आप? नहीं, यही करना ही पड़ेगा राज भाई। मतलब अगर जनता चाहेगी, अगर जनता, मैं तो देखिए भाई, जनता तो बहुत कनेक्टेड रहता हूँ। मतलब मैं इंस्टाग्राम पे पता नहीं किस को रिप्लाई कर रहा हूँ, मैं सबसे बात करता हूँ। मेरा कुछ है तो, बट एक बात बताओ, जनता बहुत कुछ चाहती है। जनता बहुत कुछ चाहती है उनके। अगला जो मेरा टॉपिक है वही है, रिक्वेस्टिंग एंड डिमांडिंग ऑफ सॉन्ग्स। हाँ नहीं, वही देखिए, मैं जैसे ज्योति ने बोला कि इट डिपेंड्स हाउ द लैंडस्केप इवॉल्व्स, तो वही वाली चीज है। अगर क्योंकि मैंने एक गाना मुझे याद है, बादशाह भाई का गाना था कि किनका था, मैंने उनके ऊपर यही करा था, मैंने रिव्यू ही करा था, तो मुझे बड़ी गालियां पड़ी, लाइक व्हाई आर डूइंग दिस ब्रो, है ना, हमें तो तुम्हें सारे लाते देखने में मजा आता है। तो अगर मेरे को जनता चाहेगी, लाइक इफ दे आर इंटरेस्टेड कि नहीं भाई एक रिव्यू होना चाहिए गाने का, तो करेंगे। अगर वो इसमें भी नहीं इंटरेस्टेड तो नहीं करेंगे, सिंपल बात। जो क्योंकि भाई देखिए, मैंने रिएक्शन चैनल ही इसलिए बनाया था क्योंकि जनता को चाहिए था, जनता को मजा आया मेरे वीडियोस देखने में, लाइक डिसलाइक कमेंट देख के लगा कि अच्छा दे वांट दिस, ठीक है, ओके आई विल डू दिस, है ना। लेकिन वो थोड़ा एक्सट्रीम चला गया। तो जो जैसा आपने बोला कि जनता तो बहुत कुछ चाहती है, तो सब नहीं कर सकते यार, सब नहीं कर सकते। ऐसे एक लड़का गुस्सा हो गया मेरे से कि तुम लॉकडाउन रेडियो पे सुपर चैट क्यों लेते हो, तो मैंने कहा भाई, मुझे पहले ये बता दो तुम कौन सी क्लास में। आई एम सॉरी भाई, मेरी तुमसे बात हो चुकी है, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, मेरी तुमसे बात हो चुकी है, वी आर सॉर्टेड। मैं खाली जो तुम्हें समझाया था वो लोगों को समझाने की कोशिश के लिए डिस्कशन ला रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा नहीं, आई नो कि वो हर्ट हो जाएगा इमोशनली, तो उसने कुछ लिखा, तो मेरी बात हुई, तो आई वाज लाइक कि भाई तुम कौन सी क्लास में हो अभी, तो ये वो,
मैंने कहा भाई अभी तो तुमने इकोनॉमिक्स ऑप्ट भी नहीं करने का ऑप्शन भी, इकोनॉमिक्स को लेने का ऑप्शन भी नहीं आया तुम्हारी लाइफ में। एक चीज होता है यार तुम्हारा मैन आवर्स होते हैं, एक चीज होती है वेजेस होता है, इकोनॉमी एक तरीके से चलती है। अगर तुम्हें यही सब नहीं समझ आ रहा तो लाइक अगर कोई आदमी टाइम इन्वेस्ट कर रहा है तो यू शुड गेट समथिंग, अदरवाइज एवरीथिंग विल क्रम्बल डाउन, है ना। कि मैं अपने दिन का लॉकडाउन रेडियो पे अराउंड 4 आवर्स स्पेंड कर रहा हूँ। लाइक वो 4 आवर्स में मुझे पता है कि मैं साइड प्रोजेक्ट्स लेके बहुत बढ़िया पैसे कमा सकता हूँ फ्रॉम डॉलर्स में, बाहर के अंग्रेजों से, है ना। लाइक अगर मैं नॉर्मल वाला काम करूँ, बट दिस इज लव। अगर उससे मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है तो भाई समझो यार एक चीज, कितने अच्छे अच्छे लेबल्स फ्लॉप हो गए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे आगे बढ़ने के लिए। तो अगर इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं है तो भाई चीजें बर्बाद हो जाएंगी, आपको समझना पड़ेगा। मैं MBA हूँ, मैं अपनी जिंदगी में यही सब करते आ रहा हूँ भाई। तो ये आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आपने जब वहां पे पैसा ही नहीं डिस्कस करा तो भाई सॉरी, 10 लोग का फायदा करोगे, 11वें आप नहीं कर पाओगे, फिर सब बर्बाद हो जाएगा। But I think people should stop looking negatively at someone who is making money off of something that they're spending their time on. That's exactly what you do at a job, right? You're paid hourly wages in every part of the world. Here, I'm giving minutes and I'm giving my hours to something. If people want to support it, now come to back in the day when the gatekeepers of the music industry were radio channels, TV channels, and if they decided not to play your song or to give it couldn't happen. Now there are individual independent creators online who are doing what TV channels and radio channels used to do for the artists, right? So you should actually want to support them so they can keep moving forward. Those corporations had so much money, such big budgets. And here this is happening purely out of love and you don't want to support that also. So ये artists should support them में जो आपने बोला उससे मुझे वो याद आया कि लाइक अगर कोई फॉरेन रिएक्शन चैनल इंडिया हिंदी गाने के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाता है तो आर्टिस्ट उसको स्वाइप अप देता है, लेकिन कभी भी बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कंटिन्यूअसली इंडियन रिएक्शन चैनल्स के वीडियोस को स्वाइप अप दें। व्हाई? दिस इज माय क्वेश्चन। लाइक समझ गया मैं, ऐसा क्यों करते हो? लाइक ऐसा क्यों? मुझे एक टाइम मैं आपको बताता हूँ, रात पे जब मैंने चैनल अपना इंस्टाग्राम शुरू करा, कुछ लोग अट्रैक्ट हुए कि सही है, 3-4 हजार मेरे फॉलोअर्स थे, 2-3 हजार कुछ। मेरे को डैक्स ने फॉलो करना शुरू कर दिया था, पता नहीं क्यों, है ना। मेरे को तो आज तक किसी इंडियन आर्टिस्ट ने फॉलो नहीं करा, है ना। कुछ हैं जो करते हैं, है ना, लेकिन मुझे तो किसी इंडियन आर्टिस्ट ने फॉलो नहीं करा। तो लाइक समझे यार, कम्युनिटी बिल्ड करने पे होता है ना। मैं तो मेरी उंगली पकड़ोगे, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, तो कुछ तो होगा ना भाई। सो लाइक 2-way प्रोसेस है। तो जो आप भाई वही ना, वो सही बात बोली आपने। मुझे रॉकस्टार का डायलॉग याद आ गया, उसमें बोलता है वो, म्यूजिक तो कोई भी बना लेता है बट अब तेरे को ब्रांड बनना है क्योंकि ब्रांड ही बिकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लाइक अगर कल को मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मुझे पता है भाई फिर मेरा ब्रांड बिकेगा, सब मुझसे एसोसिएट होना चाहेंगे, राइट। मुझे अभी भी बहुत लोगों ने सपोर्ट करा भाई, मैं ये नहीं कह रहा मुझे सपोर्ट है, मुझे रफ्तार भाई ने ओपनली सपोर्ट करा है कितनी बार, मुझे मुफाड़ भाई ने ओपनली सपोर्ट करा है, मेरे जितने भी बड़े आर्टिस्ट ने मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट भी ड्रॉप करा है, उन्होंने मुझे सपोर्ट करा है। आई बिलीव दैट। लेकिन धीमे धीमे चीजें डाइल्यूट होती गई हैं, आई कैन सी दैट। कोई नहीं, वो भी आई थिंक ठीक हो जाएगा, एक टाइम वो भी टाइम ही चल रहा है। जो आपने बोला ना पहले ब्रांड बनो, तो वही वाली बात है। ये फैक्ट है, लेकिन भाई वो आई थिंक 2010 में या 11 में आई थी रॉकस्टार, उसका डायलॉग बहुत ही मतलब इट्स अ फैक्ट। नहीं, सही बात है। हर आदमी सबके साथ नहीं। वो म्यूजिक लेबल और रणबीर कपूर वाला सीन था ना। हाँ, जब वो पीयूष मिश्रा के पास जाता है कि आपसे तू मेरा आर्टिस्ट बन गया है, तू ये करेगा, तो वो बताता है। That scene and that scene really pissed me off. I was like, अच्छा, ठीक है। अच्छा, मेरे को बताओ सच कि आप लोग जब रिएक्शन करते हो तो फर्स्ट टाइम वो गाना सुनते हो या पहले से 2-3 बार सुन लिया, अब जाके मावन करता हूँ इसकी मैं इसके ऊपर ओपनली बोलता हूँ भाई कि मैंने फॉरवर्ड कर करके गाने सुने। मैं बताता हूँ कैसे। लाइक मुझे सबसे पहले तो अब मैं ज्यादा करने लगा था ये चीज, क्योंकि मुझे ये पता लगा कि भाई मैं गाना सुनने बैठा हूँ, उसमें तो लिरिक वो वीडियो ही नहीं है, तो मेरे को ये देखना होता भाई लिरिकल वीडियो है कि नहीं, है ना। तो मुझे 2-3 चीजें पहले से समझनी पड़ती हैं। तो इसलिए मेरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या होता है, मुझे डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से पढ़ना होता है उस चीज का। अगर डिस्क्रिप्शन में लिरिक्स दिए हैं तो मेरा तुरंत चमकता है कि शायद ये ऑडियो वाला है, क्योंकि जिनके वीडियोस होते हैं वो डिस्क्रिप्शन का जगह नहीं वेस्ट करते, वो लिरिक्स लिखते ही नहीं है वहां पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसका खाली एक आर्ट वर्क है और नीचे लिरिक्स आया है, इसलिए। तो ये कुछ प्रिपरेशन होता है भाई जो पहले से करना पड़ता है, सिंपल सी बात है।
लाइक आप रैंडमली कैमरा, और हाँ एक चीज मैं और बोलूंगा आपको जो मैंने आज तक नहीं बोली, हाँ कितने ऐसे गाने हुए हैं कि मैं रिकॉर्ड करने बैठा और मैंने कहा क्या हो रहा है, बंद करो यार, मतलब मैंने बंद कर दिया, मैंने वीडियो ही नहीं डाले, अच्छा मुझे गाना नहीं अच्छा लगा, मैंने कहा लाइक इस लेवल पे नहीं अच्छा लग रहा कि मैं नहीं कर सकता था ये, मैं पूरा कैमरा सेटअप करके बैठा हूँ लाइक दिस दैट नाइस, ये क्या है तो मैंने बंद कर दिया ब्रो, क्योंकि अब मेरे भाई रिएक्शन चैनल्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ठीक है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इवन दो आपको रिएक्शंस भी सोच के करने पड़ते हैं, लाइक रिएक्शन तो नेचुरल आता है ना, लेकिन यहाँ नेचुरल नहीं आ सकता आपको कुछ भी, सो ये भी होता है भाई, ओपनली बोल रहे हैं। ज्योति जी आप बताइए। अभी ज्योति आप ये देखना कि ये हमारा वीडियो देख के लोग कितने ऑफेंड होने वाले हैं कि अच्छा ऐसा बोल दिया, ये भी बहुत लगेगा यार। ऑफेंड क्या, सच बात कर रहे हैं यार, मतलब ऐसा कोई गलत बात भी नहीं कर रहे हैं, इट्स अ हेल्दी डिस्कशन, यू नो, कल्चर को लेकर वी आर अ पार्ट ऑफ कल्चर, मतलब ये मतलब वो भी अगर आप नीचे जो भाई कमेंट भी करते तो वो ये सुनने की भी क्षमता रखे, राइट, सिंपल। ज्योति जी आप बताइए, आप एंड श्रुति। My honest thing is, when I get tagged in spoilers on Instagram, then I've heard the snippet of it. But beyond that, I try my best to not listen to anything before I react to it. I would have opened that link and pressed pause just to make sure I get the album details and जो intro में बोलना है उस video के. But beyond that, I try and do as, and what you said that sometimes you dislike the song so much and not even finish that video recording. That has happened to me also quite a few times. लेकिन वो दूसरे reasons की वजह से, like I didn't like the lingo or I didn't like, you know, certain words, and then I was like, ये मुझे channel पे नहीं डालना है. So for me that happens. But if the song is tolerable, we've sat through it, then, and I know in my mind that I don't like it that much. The only reason I will not say, and I say that I don't like it or it's not my cup of tea or ये मैं फिर से नहीं सुनूंगी, वो सब मैं बोलती हूँ, but I don't try to give negativity towards that song, because I don't want the artist to, they put a lot of effort into making any song, whether it's good or bad, there's effort that's gone into it. So if I can give the artist something constructive that they can probably take as feedback, and I don't know, maybe it's valuable enough to them to use in the future when they make a new song, then that's what I try to do. But if I really feel like I'm not going to listen to this again, I say it, and it has not been sampled before, so that's my honest review or honest sort of thing. अरे राज भाई, मेरे को वो याद आ गया, जैसे कि आपने बोला ना गाने पहले से सुन लेते हो, कई लोगों ने वीडियोस बना रखे हैं कि रिएक्शन चैनल तो अपनी स्क्रिप्ट लिख के आते हैं, ठीक है, आपको पता मैंने एक बार का ऐसा ब्रेक डाउन करा था जो मुझे आज भी याद आती है, तो मैं कहता हूँ मैंने क्या बोला मैंने, ये अभी जो रोल अप गाना आया था कृष्णा और बादशाह का, तो बादशाह भाई की एक लाइन थी, डाल ले अपने सिक्योरिटी गार्ड में कल्ला, ठीक है, उनकी ये लाइन थी। अब भैया हमारे तो हमें पंजाबी यहाँ से जाती है, मेरे बिल्कुल बाउंसर जाती है, कुछ नहीं समझ आता। मैंने उस बार का क्या ब्रेकडाउन करा कि डाल ले अपने सिक्योरिटी गार्ड में कल्ला का मतलब है कि लाइक गेट अ ब्लैक पर्सन एज अ सिक्योरिटी गार्ड, लाइक मैं ये समझा कि वो बोला है कि ब्लैक, मैंने ये बोला है, आप अभी भी रोल अप खोलो मेरा रिएक्शन, मैंने ये, और जब मुझे बाद में समझ आया कि लोगों ने भाई कल्ला मतलब अकेला होता है, अकेला, ये मैंने ब्रेक डाउन करा, वाह, मतलब मुझे इस लाइन ने हॉन्ट करा है कितने दिन, मैंने क्या ब्रेक डाउन करा था, वाह। तो जो लोग ये कहते हैं कि स्क्रिप्टेड होते हैं हमारे रिएक्शन, तो भाई हमारी गलतियां देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगा कितनी स्क्रिप्ट करके आते हैं। Oh my God, so much cringe has happened for me also. Kabhi bhi I open some of my reaction, I'm like, what did I get? And people actually correct you, and then you're like, oh no, I made a fool of myself. Yeah. और कितना होता है, जैसे जमुना पार था, जमुना पार वो कौन गाना? नहीं एक्चुअली जमुना तो हम दिल्ली में जमुना पार है, तो एरिया जो लास्ट को लास्ट किया था, हाँ, तो जो ज्योति मैम ने कुछ अलग मतलब बताया कि जमुना पार क्या होता है, वो वीडियो देख लेना। बाय द वे मेरे को ऐसा लगता है कि ना यू गाइस आर द प्रीमियम रिएक्शन चैनल। अरे नो, इतनी जो आप लोगों ने वो चीजें करके रखी हुई है, don't put us in that bracket. हाँ भाई रिएक्शन चैनल्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस मतलब दे दो, लेकिन कोई देता नहीं है। मैं तो ये बोलूंगा, मैं तो चाहता हूँ लोग दें, है ना, कमेंट। मैं दे रहा हूँ यार, हिप हॉप में तो मैं बहुत ज्यादा वैलिड हूँ भाई। आपने तो मेरे को 1 साल पहले से इम्पोर्टेंस दी थी भाई, वो भी खुद से दी थी, तो वो तो है, जो लोग सही में करना चाहते हैं वो तो देते हैं, बट भाई कोई प्रीमियम नहीं है। मैं इतनी बढ़िया ज्योति ने अभी बात करी ना, आई टेक दिस विद माई सेल्फ कि इट्स लाइक योर बेबी,
तो कोई प्रीमियम हाँ। नहीं है। जो अपने चैनल को जिस तरीके से ग्रो करना चाह रहा है वो वैसे ग्रो कर रहा है, और सबके चैनल ग्रो हो रहे हैं। कोई ऐसा चैनल नहीं है जो स्टैग्नेंट हो गया हो, एक दो को छोड़ के। और एक बात और कि हर एक क्रिएटर का अपना वैल्यू सिस्टम होता है जो आपको Yes. वीडियोस में बहुत ऑब्वियस आपको दिखेगा। तो इफ यू आर Yes. वाइबिंग विद दैट क्रिएटर्स वैल्यूज एंड यू नो द वे दे टॉक अबाउट म्यूजिक और देयर जनरल लाइक way of speaking or anything, then you'll connect with them and you'll stay on their channel. The day you Yes. stop vibing with that creator and you feel like, you know, their vibe has changed, you're not feeling what they're saying anymore, you'll leave, and that's fine as well, you know. So कोई Yes. वो किसी ब्रैकेट में नहीं है, सब अपनी पर्सनालिटी लेके आते हैं ठीक है। और सब अपना करते हैं। जो मुझे जैसा ऐसा है feel वो हुआ- नहीं बोलो। हाँ, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ तो मैंने बोला चलो, मतलब आप लोग बड़े मॉडेस्ट हो ये करके, चलो अच्छी बात। अरे नहीं भाई, ला- नहीं। अच्छा, हाँ बोलो। लास्ट चीज जो मेरे को डिस्कस करनी है वो है रिक्वेस्टिंग एंड डिमांडिंग ऑफ सॉन्ग्स इन द कमेंट सेक्शन। चाहे वो किसी भी गाने का रिएक्शन हो, उसके नीचे जो कमेंट आते ना, अब मुझे इससे याद आ गया, किसी ने जो हमने लास्ट कोलैब किया था ज्योति मेंबर मैंने, उसमें लिखा था कि प्लीज ज्योति जी ये राज जोन्स को यंगस्टर सुनाओ। मैंने कमेंट पढ़ा, मैं उसको रिप्लाई करा, मेरे भाई मैं जानता हूँ उनको, मैं उनको सुनता हूँ भाई कैसे। यही तो मजे की बात है राज भाई, कि सब ये समझते हैं कि जो आप ऑन कैमरा सुन रहे हो आप खाली वही जनता को लगता है आप खाली वही सुन रहे हो ना, जो आपने ऑन कैमरा नहीं सुना जनता को लगता है आप वो सुनते नहीं। अबे राज जोन्स को कोई यंग सिंगर्स के बारे में बता रहा है, लाइक दैट इज स्टूपिड राइट। राज जोन्स का काम यही है पिछले 5-6 साल से भाई, वो खाली नॉलेज ही बढ़ा, वो देसी पॉप में नॉलेज ही बढ़ा रहा है बंदा खाली, तो तुम उसको बोलो यंग सिंगर सुनो, लाइक मतलब हम सबका काम ही यही है। हाँ, मुझे भी अजीब लगा, हम सबका काम। हाँ, बट ये है कि कभी कभार कोई अंडरग्राउंड आर्टिस्ट रह जाता तो वो भी मिल जाता है। जैसे नीचे किसी ने कमेंट किया था, मुझे याद है लास्ट टाइम, कि भाई इसको सुनना, तो मैंने क्लिक करा, भाई वो इतना बढ़िया, मैंने उस बंदे को फॉलो करा इंस्टाग्राम में, मैसेज किया उसको, मैंने भाई बहुत सही काम कर रहा है। तो मुझे बताओ ये रिक्वेस्टिंग एंड डिमांडिंग ऑफ सॉन्ग्स बाय फैंस ऑफ different artists. Jyoti, please you go first. I really don't want to sound like complain हो रही है, but I have to say this very very frankly that if you ask nicely, the chances of that request getting fulfilled are very very high. If you don't ask nicely and you're rude and you leave 10 exclamation question marks and angry emojis and whatnot, मन नहीं होगा. Right? So it's as simple as that. It's for any human in the world. That's how they'll react when you ask something in a demanding way. Sorry, what do you? प्यार दो, प्यार लो. हाँ, सिंपल है और क्या? Summed up in the usual filmy way. नहीं, हाँ सच है और क्या? Yes. So that's what I have to say. It actually the recent angry post I put on Instagram was because of this कि आप demand कर रहे हो और फिर without understanding कि मेरा recording schedule क्या है और किस लिए 3 दिन हो गए हैं और मैंने react नहीं किया है. You don't know कि जिस दिन react करूंगी, record करूंगी, उस दिन वो artist का गाना है मेरे list में, लेकिन patience नहीं है. You want to do name calling, you want to send rude messages, it's not gonna fly. Then वो होगा नहीं reaction, मन नहीं होगा. और फिर बैड एनर्जी के साथ बैठना रिकॉर्डिंग के लिए, फिर आई डोंट वांट टू डू दैट ना। वो तो पूरा खराब हो जाता है अगर आपका मूड ऑफ है और आप वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हो तो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। और भाई है ना राज भाई, ऐसा लगता है कि जैसे यार हमारी फ्रीडम हमको दे दो यार, थोड़ा सा हमको भी सोच लेना दो कि यार हमें किस गाने का बनाना है, किसका नहीं बनाना। ये बहुत अच्छी बात है कि बिकॉज दे आर सो मच इन लव विद देयर आर्टिस्ट एंड मे बी थोड़ा हमारी भी वैल्यू है इनके लाइफ में, थोड़ा 1-2%, तो जिसकी वजह से दे वांट टू सी आवर रिएक्शन ऑन देयर आर्टिस्ट, वो अच्छी बात है। लेकिन जैसा ज्योति ने बोला कि यार वो थोड़ा सा लैंग्वेज को थोड़ा सा देखो, है ना, कैसे बात कर रहे हो, थोड़ा हमको भी एज अ क्रिएटर फ्रीडम दो, थोड़ा समझो कि अगर इसने नहीं बनाया, भाई मैं कोरोना से डाउन था अभी 15 दिन के लिए, लोग मेरे को, मैं आर्टिस्ट के अभी नाम नहीं लूंगा आर्टिस्ट के, वो लिख रहे हैं कि क्या पंगा हो गया इससे तेरा, क्यों नहीं कर रहा रिएक्शन, है ना, बड़ा एटीट्यूड आ गया तेरे में लास्ट ईयर में, इसी की वजह से हमने सब्सक्राइब किया। लाइक भाई मैं कोरोना से मर रहा हूँ, है ना, मेरे को डॉक्सीसाइक्लिन वो नहीं मिल रही है ना, समझा करो भाई। Sad. I know. They think कि हम रोज बैठ के यही कर रहे हैं, right? 24/7 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बस गाने सुन रहे हैं। ज्योति, मैंने इंस्टाग्राम के कम्युनिटी टैब पे पोस्ट डाला है कि मैं रिएक्शन वीडियोस बनाना छोड़ रहा हूँ कुछ करके, उसके नीचे देखो कि अरे भाई इसका तो बनाते हैं, है ना। मेरे भाई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं दिल को पत्थर रख के लिख रहा हूँ कि भाई मैं रिएक्शन वीडियो छोड़ रहा हूँ, है ना, थोड़ा पूछ लो हाउ आर यू, फेक क्या हो गया भाई, किस बात में, कोई नहीं, अबे इसका तो बना दे। समझना बहुत जरूरी है चीजों को ना, पहले आई थिंक भाई गाना ये एट द एंड लाइफ से बढ़कर थोड़ी कुछ है। आप देखो ना, बंदा यार उसने डाला है पोस्ट कि भाई को मुझे कोरोना हो रखा है, एटलीस्ट पूछ लो भाई ठीक हो, इफ यू नीड एनी हेल्प, इसका कब कर रहा, मतलब यूज योर ब्रेन,
लेकिन एक चीज बोलूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ज्योति की भी ऑडियंस, मेरी भी ऑडियंस और कुछ लोग और हैं उनकी ऑडियंस भी, मुझे उनका नहीं पता, लेकिन बिकॉज ज्योति का चैनल मैंने देखा है ना, बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी वाला चैनल है, तो हम लोग के भाई प्यार करने वाले भी बहुत हैं। Exactly, I want to say कि बहुत स्वीटली लोग मैसेज करते हैं, आपको जब टाइम मिले इस पे रिएक्ट करना, आपको ये गाना सुनना चाहिए क्योंकि आपके म्यूजिक टेस्ट का है और आपकी आत्मा प्रसन्न होगी, यू नो। कुछ क्या बात है। सही में उनको सल्यूट भाई। तुम लोग जो मेरे से ये पूछते हो ना कि हाउ इज योर मेंटल हेल्थ, है ना, क्या हो गया भाई, रिएक्शन वीडियो नहीं बनाया, ठीक तो होना, 2 दिन से गायब कहाँ हो, है ना, ये सब चीजें भाई बहुत अच्छा लगता है एज अ क्रिएटर, है ना, लगता है नहीं है, हाँ सीरियसली मैन, ऐसा लगता है हम खाली कैमरा से बात कर रहे हैं, कैमरा के पीछे भी कोई हमें देख रहा है, कनेक्ट कर रहा है भाई, इंसान समझते हो, दैट इज लाइक मोर देन इनफ, वो बहुत अच्छा लगता है। सही है, बिल्कुल सही बात बोली भाई आपने। जो लोग प्यार करते हैं उनको प्यार है, और जो लोग उनकी बात ही नहीं करते छोड़ो, ये करके। और थैंक्स अ लॉट, यू नो, आप दोनों आए मेरे चैनल पे और हमने डिस्कस किया, यू नो, बहुत टाइम से ये प्लान था, तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों ने इन सारी चीजों को लेके हमने एक इंटरेक्शन करी, एक अपने व्यूज दिए, आपने अपने व्यूज दिए। आप लोगों को कैसा लगा मेरे साथ ज्वाइन करके ऑन जूम? अफीक भाई, आप सेकंड टाइम मेरे साथ ज्वाइन करे तो बताइए। भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो क्योंकि हम रिएक्शन चैनल हैं, तो हम इस टाइप के वीडियोस नहीं बनाते जिसमें हम अपने दिल का दर्द बोल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज दैट फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बोला, मैंने थोड़ा डिस्कस करा। हाँ राइट, दिस इज द फर्स्ट टाइम जो मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं ये डिस्कस करने में आपके साथ बड़ा एक्साइटेड भी था कि चलो भाई कोई तो ऐसा है जो पूछना जा रहा है कि दिक्कत क्या तुम्हारी लाइफ में। सो लाइक मेरे को बहुत अच्छा लगा, हाँ मेरे को, और स्पेशली इसमें ज्योति है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अच्छा नहीं सीरियसली बोल रहा हूँ, अरे मजाक कर रहा हूँ। अरे यार डिस्कशन एक लेवल पे होता है ना तो मजा आता है, लाइक वो हल्की फुल्की बातों से ज्यादा जब वो एक होता है ना मैच्योर ओपिनियंस आते हैं, तो वो चीज जैसे कि वो बेबी वाली बात, मैं सीरियसली मैं सोचता वैसे ही था, लेकिन वो जो आपने वर्ड दे दिया ना वो बहुत सही है कि लाइक तुम जैसा ग्रो करोगे, तुम जैसा उसमें नर्चर करोगे वो वैसे ही। ज्योति जी आप क्या कहना चाहती है? I'm going to make this quick because बेचारा अफेक उसका कैमरा बैटरी। I just want to say that I'm very happy that you called us. It was lovely talking about you can say BTS of the reaction channel scene, and especially with Afek, who I've admired over this past year since I've started watching reactions myself. But thank you for approaching us to talk about all these things, because I think ये सब चीजें ऑडियंस को पता नहीं है, एंड वो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी उनके माइंड में भी कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, एंड आई होप that they don't take this as some sort of rant session or complaint session. It was just a complete honest session of how we operate, how we think, and how we feel, most importantly. And कैसे डील कर रहे हैं? हाँ, बस that's it. I hope the audience takes positive things out of this. And it was a pleasure, Afek. Really, so good to see you first time. Thank you. Same. Thank you. अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, कि इस वीडियो से जितना भी पैसा बनेगा मैं आप सब में डिवाइड करूंगा, बिकॉज आप लोगों का रिएक्शन चैनल है, उसमें मोस्टली क्लेम आते हैं, पैसे बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो ये हम तीनों की एक कोलैबोरेटिव वीडियो थी, तो आई विल फंड यू, आई विल ट्रांसफर यू द मनी। किसी ने तो हमारा सोचा। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। फर्स्ट टाइम इज ऑफरिंग, वरना वो हमेशा अच्छा ट्रीट पे कब लेके जा रहे हो, डिनर कब करा रहे हो, कॉफी कब पिला रहे हो, अब तुम भेज रहे हो तो भेजो, आई विल नॉट से नो, फर्स्ट टाइम हो। हाँ, अब भाई मैं पेटीएम नहीं करता, बैंक अकाउंट में भेजता हूँ सीधे लीगली। वेरी गुड, थैंक यू आप दोनों को कि आप मेरे चैनल पर आए, और हम लोग जरूर फ्यूचर में कोलैब करते रहेंगे। मैं आ रहा हूँ भाई, हम आ रहे हैं आपके चैनल पे वो करने के लिए, आपके चैनल पे, एंड you are coming back on my channel also. Afek, you still have to confirm, but Raj has confirmed. So yes, मैं तो आ रहा हूँ यार, whenever you guys invite me, I'll be there. Right? Done. It's on camera now, so done. Thank you. वरना मैं बाइटे काट के डालूंगा। कहाँ है वीडियो? चलो सही है। Thank you. Thanks to all the people.